Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 2, and the name of this chapter is The Twins. ऐसे नाम से ही पता चल रहा है द ट्विंस क्या है. ट्विंस कौन होते हैं? जुड़वा भाई बहन होते हैं या जुड़वा भाई भाई होते हैं, जुड़वा बहनें होती हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग दो ट्विंस के बारे में पढ़ोगे. ठीक है, तो इसमें आप ये देखोगे वो जो ट्विंस हैं पहले तो वो हर चीजें शेयर करना पसंद करते हैं, बाद में एक दिन उनके बीच में लड़ाई हो जाती है. तो अब उन्हें ऐसा लगता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना कोई चीज शेयर नहीं करूंगा. तो उनकी मम्मी एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लगाती है ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए. ठीक है, तो जैसे आप अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, आपको बड़ा मजा आता है उन्हें टीज करने में, परेशान करने में, है ना. तो वैसे ही इस चैप्टर में ये दो जो ट्विंस हैं ये भी आपस में ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं और फिर मजे लेते हैं. ठीक है, तो चलो आ जाओ, एक्साइटेड हो आप लोग ये चैप्टर पढ़ने के लिए? चलो मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. उससे पहले आपको क्या करना है, अपने इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लीजिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लिया है. ठीक है, इसका नाम क्या है आपका? ट्विंस है. तो चलो आ जाओ देखते हैं क्या है. तो देखिए ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? सी, एंटोनियो एंड जूलियो वर ट्विंस. They shared everything. They shared the same birthday, the same bedroom, and the same friends. They both played on the same soccer team, and both boys shared all the same toys. तो जो twins हैं वो उनका नाम क्या है? एंटोनियो और जूलियो. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एंटोनियो एंड जूलियो. ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? ये ट्विंस हैं. ये सारी चीजें एक दूसरे का शेयर करते हैं. इनका बर्थडे भी सेम है. ठीक है, इनका बेडरूम भी सेम है और साथ ही साथ इनके सेम फ्रेंड्स हैं. जो फ्रेंड एंटोनियो के हैं वही फ्रेंड जूलियो के हैं. ठीक है, अब ये दोनों बच्चे हैं ना अपने स्कूल के सॉसर टीम में भी एक ही साथ हैं. ये दोनों ट्विंस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही टीम सॉसर टीम में खेलते हैं और साथ ही साथ अपने घर में भी इनके जितने टॉयज हैं सारे के सारे ये बच्चे आपस में शेयर करते हैं. ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है देखिए. वन सैटरडे Antonio and Julio went outside to play with Red Wagon. The twins loved the wagon. I want to give my stuffed animals a ride, said Antonio. तो एक दिन क्या होता है सैटरडे में. ठीक है, सैटरडे का दिन था. तो एंटोनियो और जूलियो बाहर जाते हैं खेलने के लिए और ये दोनों अपने साथ ये जो रेड कलर की इनकी वैगन ट्रक है इसे ये लेके जाते हैं. ठीक है, सैटरडे को ये दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि अब हम जाएंगे गार्डन में खेलेंगे. तो ये दोनों अपने साथ अपने ये रेड कलर के वैगन ट्रक को लेके जाते हैं. ठीक है, तो ये दोनों ट्विंस को और इसी गाड़ी को क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि एंटोनियो और जूलियो दोनों को ना यही वैगन कार, यही वैगन जो उनका ट्रक है ये बहुत पसंद था. तो एंटोनियो कहता है इस वैगन में मैं अपने जितने भी मेरे स्टफ्ड टॉयज हैं मैं इनको घुमाने लेके जाऊंगा. ठीक है, तो उसके बाद जूलियो क्या कहता है देखो. ओके, अब यहाँ पे जूलियो कहता है आई वॉन्ट टू कलेक्ट रॉक्स, सेड जूलियो. तो एंटोनियो की बात सुन के जूलियो कहता है कि अगर तुम अपने स्टफ्ड एनिमल्स को राइड पे ले जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं भी तो इस पे रॉक कलेक्ट करके रखना चाहता हूँ. ठीक है, बोथ ट्विंस वांटेड टू डू डिफरेंट थिंग्स विद द सेम वैगन. तो एंटोनियो और जूलियो ये जो दोनों ट्विंस हैं ये दोनों ट्विंस क्या करते हैं, अलग अलग काम करना चाहते हैं बट एक ही वैगन को यूज करके. Antonio and Julia's mother heard the boys arguing and come outside. तो Antonio came outside. एंटोनियो और जूलियो की मम्मी जब दोनों की लड़ाई सुनती हैं तो वो सुन के क्या करती हैं, वो घर के बाहर आ जाती हैं. ठीक है, फिर एंटोनियो और जूलियो की मम्मी क्या कह रही हैं देखो. ये कह रही हैं यहाँ पे यू बॉयज मस्ट शेयर द वैगन, सेड मदर. Mother told Antonio and Julio to take turns with the wagon. The twins did not want to share the wagon. अब देखिए मम्मी क्या बोलती हैं कि तुम दोनों लड़कों को क्या चाहिए, वैगन चाहिए, तो एक काम करो शेयर कर लो. ठीक है, तो तुम दोनों एक काम करो अपना शेयर करो और साथ ही साथ टर्न बना लो कि पहले कौन यूज करेगा, वो यूज कर ले वैगन का और फिर से बाद में कौन यूज करेगा वो कर ले यूज. लेकिन ये दोनों जो बच्चे हैं ना ये अब वैगन ट्रक को यूज नहीं करना चाहते थे, मतलब शेयर करके यूज नहीं करना चाहते थे. अब देखिए a few days later Antonio and Julia's mother brought home a pet kitten for the boys. अब कुछ दिनों बाद, ठीक है, जब ये वैगन
गाड़ी को लेके इन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया। कुछ दिनों तक इन दोनों ने आपस में कुछ भी शेयर नहीं किया। इनकी मम्मी ये सारी चीजें देख रही थी, ठीक है। तो कुछ दिन बाद एंटोनियो और जूलियो की मम्मी ने क्या किया, एक पेट किटन वो लेके आई। किटन मतलब एक बिल्ली का बच्चा लेके आई। ओके, can't we each have our own kitten? asked the twins. They were tired of sharing everything. तो एंटोनियो और जूलियो कहते हैं, मम्मी क्या आप हम दोनों के लिए अलग अलग किटन नहीं ला सकती? क्यों एक ही किटन हम दोनों भाइयों को शेयर करना पड़ता है? ठीक है, हम लोग थक चुके हैं शेयर कर करके। ओके, फिर मम्मी क्या कहती हैं, देखिए, आई एम सॉरी बट यू मस्ट शेयर, you must share one kitten. Mother said, you will have to feed the kitten and make sure she does not get into anything. Now Antonio and Julio were even sharing a job. अब देखिए, तो उनकी मम्मी कहती है कि ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी माय बॉयज, बट तुम लोगों को एक ही किटन शेयर करना होगा। तुम लोगों को किटन को खाना खिलाना होगा और ये भी मेक श्योर करना है कि किटन की वजह से घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तक तो एंटोनियो और जूलियो क्या कर रहे थे, टॉयज शेयर कर रहे थे, ठीक है, बेडरूम शेयर कर रहे थे, फ्रेंड्स शेयर कर रहे थे, एक ही स्कूल का टीम शेयर कर रहे थे। लेकिन अब उनको तो एक काम भी शेयर करना पड़ रहा है, और वो काम क्या उनकी मम्मी ने दिया था, किटन को देखना। ठीक है, तो देखो, a few days later the kitten got into mother's swing basket. In just a few minutes the kitten had scattered balls of yarn all over the room. कुछ दिनों बाद किटन क्या करती है, तो एंटोनियो और जूलियो की मम्मी ना सिलाई का काम करती थी, ठीक है, स्वेटर बुनती थी। तो एक दिन जो ये किटन थी, ये जो मम्मी एंटोनियो और जूलियो के मम्मी का जो स्विंग बास्केट था, जिसमें वो अपने सारे थ्रेड्स को और अपने सारे यान वगैरह को रखती थी, उसमें ये चली जाती है ये किटन, ठीक है। कुछ ही मिनटों में ये किटन क्या करती है, हर तरफ यान को फैला देती है। यान का मतलब क्या है, जो स्वेटर बुनने वाला थ्रेड होता है, ठीक है। Julio saw the kitten playing with the yarn. Both of them were shocked by the act of the kitten. ठीक है, तो देखो, जूलियो किटन को देख लेता है कि किटन क्या काम कर रही है, वो यान को हर तरफ क्या कर रही है, फैला रही है। तो एंटोनियो और जूलियो किटन की इस हरकत पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ओह नो, इट्स आवर जॉब, ओके, इट्स आवर जॉब टू क्लीन अप द मैश, क्राइड एंटोनियो। तो एंटोनियो कहता है, अरे नहीं, ये तो हमारा काम है अब इसको साफ करना जो इस किटन ने फैलाया है। The boys quickly picked up the yarn and put it back in the basket. When the mess was cleaned up, Antonio and Julio made the kitten her own toy from a piece of yarn. ठीक है, अब देखो, तो एंटोनियो और जूलियो मिलके क्या करते हैं, जो किटन ने जितना भी यान फैला रखा था, उनको वो अपने मम्मी के स्विंग बास्केट में वापस से ले जाके रख देते हैं। और तो जब इनका सारा का सारा मैश क्लीन हो जाता है, तो एंटोनियो और जूलियो क्या करते हैं, मेड द किटन हर ओन टॉय फ्रॉम द पीस ऑफ यार्न। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा ये साफ सफाई कर लेते हैं, तो ये दोनों भाई मिलके क्या करते हैं, इस किटन के लिए यार्न से ही एक छोटा सा टॉय बना देते हैं। ठीक है, ओके, अब आप देखो क्या होता है फिर। जस्ट थिंक Julio, two kittens would have made a bigger mash, said Antonio. तो एंटोनियो कहता है, जूलियो सोचो जरा, अगर 2 किटन होते तो कितना बड़ा मैश होता, ये तो एक ने ही इतना हालत खराब कर रखा है, 2 होते तो पता नहीं क्या होता। That's right, laughed Julio. तो जूलियो कहता, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम एंटोनियो, और दोनों भाई हंसने लगते हैं। Maybe sharing isn't it so bad after all. ठीक है, तो फिर ये क्या डिसाइड करते हैं, ये क्या आपस में बोलते हैं कि अच्छा, इसका मतलब शेयरिंग इतनी भी बुरी चीज नहीं है। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। वैसे इस चैप्टर से आप लोग को क्या मॉरल मिल रहा है, ये मिल रहा है कि शेयरिंग इज केयरिंग। आपको अपनी चीजें अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करना चाहिए। अब सपोज करिए एंटोनियो और जूलियो की डिमांड को एक्सेप्ट करके अगर उनकी मम्मी 2-2 किटन ले आती, तो आज एक किटन ने तो इतना हंगामा मचाया था घर में, 2 मिलके क्या करते, है ना। तो मोरल हमें ये मिलता है कि हमें अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ क्या करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए अपनी चीजें। ठीक है, नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। ट्विंस का क्या मतलब है, चिल्ड्रन बॉर्न टुगेदर। ट्विंस का मतलब होता है 2 बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं। ठीक है, सॉसर का मतलब फुटबॉल गेम होता है। स्टफ्ड, फिल्ड विद समथिंग। स्टफ्ड का मतलब आपने किसी चीज में कोई चीज फिल किया हुआ है। ठीक है, स्टफ्ड पराठा होता है ना, पराठे के अंदर आलू भरा है या गोभी भरा है, कोई भी चीज है। ठीक है, यहाँ पे स्टफ्ड टॉय क्या है, स्टफ्ड टॉयज के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट कॉटन
फिल होते हैं। स्कैटर्ड, थ्रोन रैंडमली, स्कैटर्ड का मतलब आपने क्या किया, रैंडमली कहीं उठा के फेंक दिया कोई चीज। यान, स्पंज, थ्रेड, यान का मतलब क्या होता है, जो स्वेटर बुनने वाला थ्रेड होता है। मैस, अनटाइडी कंडीशन, मैस का मतलब क्या है, गंदगी फैलाना, ठीक है। Okay. Okay, my dear students, in this way, we have completed this chapter. Now come with me, my dear students, and let's see the exercise portion of this chapter. Okay, तो पहले हमें comprehension section करना है, ठीक है। लेकिन इसको start करने से पहले, my dear student, I just want to clear your concept regarding this OMR sheet. आप लोग देखोगे आपके बुक में ना ये OMR sheet का दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। OMR sheet का मतलब होता है the circle should be darkened completely and properly, wrong methods, correct methods. देखिए, आप लोग जब भी कोई एग्जाम देने जाओगे इन फ्यूचर, तो आप लोगों को एक शीट मिलेगा, तो उस शीट में ना इस तरीके के 4 ऑप्शंस होते हैं या तो 3 ऑप्शंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी सही आंसर होगा, ठीक है, जैसे देखो इस तरीके से लिखा होता है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, 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 ठीक है। और सपोज करिए आप, ओके, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे देखो, एंटोनियो एंड जूलियो वेर, एंटोनियो और जूलियो क्या थे, कजन थे, ट्विंस थे या फ्रेंड्स थे, वो ट्विंस थे, ठीक है। तो आप इस पे ट्विंस पे टिक करोगे, तो सपोज करिए बी जो ऑप्शन है वो है ट्विंस का, ठीक है। बी जो ऑप्शन है वो है ट्विंस का। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप बी ऑप्शन पे ये फिल कर दोगे पूरा इस तरीके से सर्कल को, ठीक है, पूरा अच्छे से, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपके ओएमआर शीट का। लेकिन अगर आपने इस तरीके से फिल किया, अगर आपने सर्कल को इस तरीके से फिल किया, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, आपको ऐसे फिल नहीं करना है, ठीक है। तब आपको कैसे फिल करना है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करते हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप हाफ कलर कर रहे हो, जैसे ये देखो, आपने हाफ सर्कल फिल किया और हाफ फिल नहीं किया, ये भी गलत तरीका है। तो राइट तरीका क्या है आपका सर्कल्स को फिल करने का, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में जैसे किया था वो है ये, ठीक है। पूरे सर्कल को आप कंप्लीट करोगे, यही है आपके ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज। ओके, ट्विंस हैं ये, ठीक है। एंटोनियो एंड जूलियस मदर ब्रॉट होम अ पेट, एंटोनियो और जूलियो की मम्मी पेट, कौन सा पेट घर लेके आई थी, डॉग, पैरट या किटन, वो किटन लेके आई थी, ठीक है। तो आप किटन पे टिक कर दोगे। द किटन गॉट इनटू द मदर्स, किटन एक दिन मदर की कहाँ चली गई थी, वो चली गई थी वॉशिंग मशीन में, स्विंग बास्केट में या स्विंग मशीन में, वो चली गई थी स्विंग के बास्केट में, ठीक है। जूलियो सॉ द किटन प्लेइंग विद, जूलियो ने देखा किटन किस चीज से खेल रही है, यान, रॉक्स या वैगन, वो खेल रही है यान के साथ, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है बी एक्सरसाइज में, विच मीनिंग ऑफ द वर्ड यान इज यूज इन दिस स्टोरी। देखिए, यान के ना बहुत सारे मतलब होते हैं, तो इन चारों में से कौन सी मीनिंग यूज की गई है इस चैप्टर में, तो यहाँ आपका यूज किया गया है ए थिक सॉफ्ट थ्रेड यूज इन निटिंग एंड वीविंग, या फिर अ थ्रेड मेड ऑफ मेटल, ग्लास, पेपर और प्लास्टिक, या फिर अ स्टोरी अबाउट समवन्स एडवेंचर, या फिर अ टॉल टेल। तो ये यूज किया गया है इसके लिए, ठीक है। नाउ कम विद फिलिंग द ब्लैंक्स। जूलियो एंड एंटोनियो वेर, जूलियो और एंटोनियो क्या थे, वो ट्विंस थे, ठीक है। एंटोनियो एंड जूलियो वेंट आउटसाइड टू प्ले विद देयर, किसके साथ गए थे खेलने, वो अपने वैगन को लेके गए थे, है ना, वैगन टॉय को लेके गए थे। द ट्विंस डिड नॉट वांट टू डैश द वैगन, वो ट्विंस क्या कर रहे थे, एंटोनियो और जूलियो वैगन को शेयर करना नहीं चाहते थे। ओके, द ट्विंस डिड नॉट वांट टू शेयर द वैगन। अब देखो, द बॉयज क्विकली पिक्ड अप द yarn एंड पुट इट बैक इन द स्विंग बास्केट, मदर के स्विंग बास्केट में इन लोगों ने रख दिया, ठीक है। द ट्विंस वर टायर्ड ऑफ शेयरिंग, क्या हो गया था, ट्विंस क्या था, वो हर चीज को शेयर करते करते वो बोर हो गए थे, है ना, ये देखो। ओके,
दे वर टायर्ड ऑफ शेयरिंग एवरीथिंग, ठीक है, उन्हें हर चीज शेयर करना पड़ता था, इसीलिए वो लोग बोर हो चुके थे, ठीक है, शेयरिंग एवरीथिंग। नाउ माय डियर स्टूडेंट, डी एक्सरसाइज, इसमें हमें क्या करना है, हु सेड टू हुम, यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको ये बताने ये सेंटेंस किसने कहा है और किससे कहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू कलेक्ट रॉक्स, ये किसने कहा था, ये जूलियो ने कहा था, जूलियो ने एंटोनियो को कहा था, है ना, आ जाओ देख लेते हैं। यही है ना, देखो, आई वॉन्ट टू कलेक्ट रॉक्स सेड जूलियो, तो जूलियो ने एंटोनियो को कहा था, ठीक है। ये कहा था जूलियो ने एंटोनियो को, ठीक है। चलो, यू बॉयज मस्ट शेयर द वैगन, ये किसने कहा था, ये मम्मी ने कहा था ट्विंस से, ठीक है, तो ये है मदर टू ट्विंस। फिर क्या है, कांट वी ईच हैव आवर ओन किटन, ये किसने कहा था, आ जाओ देख लेते हैं। ओके, आस्क्ड द ट्विंस, ये ट्विंस ने अपने मम्मी से पूछा था। मे बी शेयरिंग इजंट इट सो बैड आफ्टर ऑल, ये किसने कहा था लास्ट में, ये लास्ट की लाइन है इस चैप्टर का, देख लेते हैं ये किसने कहा था। ओके, दैट्स राइट लाउड जूलियो, ये जूलियो ने कहा था एंटोनियो से। ओके, नाउ ई सेक्शन, अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने हैं। देखो, एंटोनियो एंड जूलियो वर ट्विंस, दे शेयर्ड एवरीथिंग, व्हाट डिड दे शेयर, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, वो क्या क्या शेयर करते थे, तो देखो, वो सब कुछ ही ऑलमोस्ट सारी चीजें शेयर करते थे, तो देखिए वो क्या क्या शेयर करते थे। दे शेयर्ड एवरीथिंग, दे शेयर सेम बर्थडे, सेम बेडरूम, सेम फ्रेंड्स, सेम सॉसर टीम, ठीक है, और सेम टॉयज। तो आप ऐसे लिखोगे, द ट्विंस शेयर्ड एवरीथिंग like same birthday, बेडरूम, है ना, बेडरूम के बाद वो और क्या सेम शेयर करते थे, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, सॉसर टीम, सॉसर मीन्स व्हाट, सॉसर, सॉसर का क्या मतलब है, फुटबॉल टीम, ठीक है, सॉसर टीम, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं और वो क्या क्या शेयर करते थे, बर्थडे, बेडरूम, फ्रेंड्स, सॉसर टीम, सेम फ्रेंड्स, ठीक है, यस, सेम टॉयज, एक वो टॉयज भी शेयर करते थे, तो सेम सॉसर टीम एंड इवन टॉयज, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन, which was the first thing that twins did when their mother gave them a kitten, अच्छा ये बताओ, दोनों ट्विंस ने क्या किया था जब मदर ने उनको सबसे पहले किटन दिया, ठीक है, तो आ जाओ देख लेते क्या किया था। तो उन्होंने सबसे पहले यही किया था ना, अपनी मम्मी से पूछा था कि क्या हम लोगों को अपने किटन नहीं मिल सकते, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अपनी मम्मी से, ठीक है, कांट वी ईच हैव आवर ओन किटन, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछा था, तो देखो इसका आंसर ये है, द फर्स्ट थिंग द ट्विंस डिड
asked a question to their mother. Can't we have our own kitten? Okay? ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने अपने मम्मी से सबसे पहले पूछा था. Now, why did the two boys want another kitten? Because they're tired of sharing everything. Okay? इसका आंसर है the two boys wanted another kitten because they were tired of sharing everything. ठीक है. Now, Antonio and Julio's mother can best be described as, क्या थी? बेस्ट, वो किस चीज में बेस्ट थी? वो बेस्ट थी या एंग्री थी, फेयर थी या क्यूरियस थी? वो क्या थी? वो बेस्ट थी, है ना? वो बेस्ट और फेयर दोनों थी. ठीक है. कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, वो बेस्ट ही थी. इन्हें आप बोलोगे बेस्ट, क्योंकि मम्मी क्या होती है? हमारी मदर बेस्ट होती है. क्यों? क्योंकि एंटोनियो और जूलियो को उनकी मम्मी ने क्या किया था? शेयरिंग इतनी भी बुरी नहीं है, ये चीज सिखाई थी. ठीक है. तो डिस्क्राइब इन ब्रीफ, तो आप क्या करोगे? यस, एंटोनियो एंड जूलियस मदर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बेस्ट because their mother taught them sharing everything with your own brother is not bad. ठीक है. चलो, now the last one. What did Antonio and Julio learn in this story? क्या सीखा इन लोगों ने? यही सीखा था ना, ये देखो, यही सीखा था कि शेयरिंग इतनी भी बुरी नहीं है. उन्होंने क्या सीखा था? यही सीखा था ना कि जूलियो एंड एंटोनियो लर्नड इन दिस स्टोरी दैट शेयरिंग इजंट दैट बैड आफ्टर ऑल. ठीक है. नाउ वर्ड बिल्डिंग. अब हमें यहाँ क्या करना है? चलो आ जाओ, देख लेते हैं. तो देखो, अपोजिट वर्ड्स को हमें मैच करवाना है. ठीक है. तो चलो आ जाओ, मैच करवाते हैं अपोजिट वर्ड्स को. ओके ओके, तो देखिए, फ्रेंड का क्या होगा? फ्रेंड का एनिमी. फ्रेंड का होगा एनिमी. इमेजिनरी का होगा रियल. ब्लंट का होगा शार्प. मैंड का होगा ब्रेक. लाइंग ट्रूथफुल. करेजियस कावर्ड. हेल्दी इल. सेम डिफरेंट. सिंपल बेस्ट का है वर्स्ट. स्ट्रेट का है, ओके, सिंपल का है क्रुप्ड. स्ट्रेट का होगा कॉम्प्लेक्स. ओ सॉरी,
यस, मेंड का है ब्रेक। इमेजिनरी, रियल, मेंट का है ब्रेक। ओके, लाइंग, ट्रूथफुल, करेजियस, कावर्ड, हेल्दी, इल। ओके, सेम का डिफरेंट है, सिंपल का है कॉम्प्लेक्स, यस। नाउ स्ट्रेट का है crooked और बेस्ट का है worst. Okay, my dear student, in this way we also have completed match the opposites. Okay, now the circle the odd one out in each group, give the reason why it is different. देखिए यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से अलग है, मतलब एक ही वर्ड है जो इस पूरे पेयर से अलग है, बट वो क्यों अलग है आपको ये रीजन बताना है। एक हम लोगों के हेल्प के लिए किया है, जैसे ट्रेन, बस, टैक्सी, कार। इसमें जो ट्रेन है ना वो ऑड है, क्यों? क्योंकि जो ट्रेन है वो आपका रोड पे नहीं चलता है जैसे बस, टैक्सी और कार चलते हैं। ठीक है, तो अब चलो सेकंड वन देखते हैं। पेन, बुक्स, पेंसिल, कंप्यूटर, इसमें क्या अलग है? इसमें अलग है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये क्यों अलग है? तो आप लिखोगे कंप्यूटर इज द odd one out because it is not because it is not the part of stationary item. ये सारे stationaries है ना? Yes, because it is not the part of stationary item. ठीक है, चलो नाउ द सेकंड वन, नॉर्थ, साउथ, फ्रॉक, वेस्ट। क्या ऑड है? फ्रॉक आउट ऑड है। क्यों ऑड है? चलो आ जाओ देखते हैं। Because it is not related with direction, because it is not related with directions. ठीक है, नाउ ब्रेड, केक, मिल्क, राइस। तो ब्रेड, केक, मिल्क, राइस अलग है इसमें। ठीक है, तो देखो rice is odd one out because अच्छा ये ब्रेड, केक और मिल्क जो है, ठीक है, ये क्या है? ये हम इनको ऐसे ही खा सकते हैं ना, बट राइस को क्या आप ऐसे ही खा सकते हो बिना कुक किए? नहीं ना। तो ये राइस इज ऑड वन आउट बिकॉज इट कैन नॉट बी इटन रॉ। ठीक है, चलो ग्रामर कॉर्नर। Now what you have to do, read carefully this sentences. Julio's mother brought home a pet kitten. The kittens got into the mother's swing. तो यहाँ पे एफएस्ट्रॉफी यूज हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एफएस्ट्रॉफ यहाँ पे यूज हुआ। एफएस्ट्रॉफ क्यों यूज होता है? एफएस्ट्रॉफ ये यूज होता है क्योंकि जब ये किसी चीज के पोजेशन को दिखाता है, पोजेशन मतलब कि ये मेरा है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को एफएस्ट्रॉफ यूज करके शो किया जाता है। अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें एफएस्ट्रॉफ यूज करके पोजीशन दिखाना है। एक हमारे लिए किया हुआ है, जैसे द बिक ऑफ द डक, द डक्स बीक। अब सेकंड क्या है, द ग्लव्स ऑफ द बॉक्सर। तो ये आपका आप ऐसे लिखोगे द बॉक्सर्स, द बॉक्सर्स ग्लव्स। ठीक है, द बॉक्सर्स ग्लव। द बैग ऑफ द पोस्टमैन, द पोस्टमैन्स बैग। ठीक है, the postman's bag. Okay, in this way my dear students you can complete the rest of the three. This is your homework. Now second one, if a word already ends with the letter, we put the apostrophe after the s. Example, William's
ड्रेसेस। देखो कभी कभी क्या होता है माय डियर, कोई बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एस अल्फाबेट पे खत्म होता है, तो उसके बाद भी हम लोग एफ स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, जैसे विलियम का ड्रेस है, ठीक है। अब ये देखो सेम इसी तरीके से हमें लिखना है, आप लोगों को ये अपने नोटबुक में लिखना है, द शूज ऑफ द बॉयज। तो आप कैसे इसको लिखोगे, देखो द शूज ऑफ द बॉयज, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या आएगा, द ईयर्स ऑफ द रैबिट, आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आई कैन होप आप लोग ये पूरा कंप्लीट कर लोगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक, when we want to warn people that something is not good or not safe, we sometimes use if sentence। कभी कभी क्या होता है, जब हमें किसी को ये बताना होता है कि ये चीज सही नहीं है, ये डेंजरस है, तो हम लोग if का यूज करते हैं, जैसे if you sit in the rain you will catch cold। we also use or like this, जैसे अगर तुम बारिश में बैठोगे तो तुमको सर्दी लग जाएगी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और भी यूज करते हैं, don't sit in the rain or you will catch cold। तो देखो हम लोग क्या दो वर्ड्स यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं और यूज करते हैं कोई भी वार्निंग देने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, यूज इफ एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मतलब सेंटेंस लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है जैसे आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, ठीक है। तो आपको ये लिखना नहीं है, ये बस बोलकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप कैसे करोगे, टच द हॉट पैन, तो आप कैसे इसको लिखोगे, देखो आप इसे ऐसे लिखोगे, इफ यू टच द हॉट पैन, ठीक है, इट विल बर्न योर हैंड, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, राइड द ओल्ड बाइसाइकिल, तो आप इसको कैसे करोगे, if you ride the old bicycle, you will fall। Yes, you will fall। Okay, in this way my dear student you can complete the rest of the sentences। Now activity time। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए, there is a report you read in the newspaper about an attempt to kidnap a young boy from school। A well dressed stranger in an expensive car offered a lift to the boy। Luckily the boy said no thank you and took the school bus instead। To prevent similar incident, your class teacher wants the class to design posters which will warn students about the dangers of being kidnapped। Now add a few more points of your own। For your safety, never take a ride with strangers, always use the school bus। इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों को ना एक रिपोर्ट आपने एक न्यूज़पेपर, आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसमें आपने एक रिपोर्ट पढ़ा है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि आपके स्कूल से एक स्टूडेंट को किडनैप करने का ट्राई किया गया है, ठीक है, और जो आदमी उस बच्चे को किडनैप करना चाहता था जो कि आपके स्कूल का है, वो एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड इंसान था। वो एक कार से निकला और उसने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए, तो उस बच्चे ने बोल दिया नहीं मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। तो जब ये सारी बातें आपके स्कूल में पता चली है तो आपकी टीचर चाहती है कि आप लोग एक पोस्टर डिजाइन करिए, ठीक है, जिसमें आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों को किसी भी स्ट्रेंजर से कभी कोई हेल्प नहीं लेनी चाहिए। आपको कुछ पॉइंट्स अपने से ऐड ऑन करने हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपकी सेफ्टी के लिए दिए हुए हैं, जैसे कभी भी स्ट्रेंजर के साथ बाहर मत जाइए, ऑलवेज यूज द स्कूल बस, हमेशा स्कूल बस यूज कीजिए। इसके अलावा आप पोस्टर में और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं ये आपको करना है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, इसमें आपको क्या करना है, देखिए, below given is an illustration of a playground, describe it in your own words using prepositions, place word। example, the children are playing in the world।
प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिया हुआ है, इस पिक्चर को आपको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है प्रीपोजिशंस का यूज करके। प्रीपोजिशंस का मतलब क्या है? प्रीपोजिशंस का मतलब होता है वो वर्ड्स जो आप कहां पर है वो प्लेस को बताता है। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये सारे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। और दूसरा आप क्या कह सकते हो? दैट द गर्ल इज स्विंगिंग इन द स्विंग, ठीक है, लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, यहाँ पे लड़की यहाँ पे स्लाइड कर रही है, ओके, यहाँ पे बॉय एंड गर्ल हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहा है और ये सीशॉ, ठीक है। तो इस तरीके से इस पिक्चर को आप डिस्क्राइब करोगे, ओके, दिस इज योर वर्क। Okay, now my dear students, in this way we have completed our chapter number 2. Now what you have to do, just revise this chapter and complete all the work which I have given you as your homework. Okay, now I'm going to take a leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.